सर आई हैव अ लॉट ऑफ हेयर। आप हेयर हेयर कर रहे हो, कैसे हैं आप लोग? हाय एवरीबॉडी, एक बार जोरदार तालियां। वेलकम टू कैडबरी बॉर्नवीटा प्रेजेंट झलक दिखला जा। क्या करूं यार, आदत से मजबूर हूं। ये तो आराम से निकल जाता है। ये बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे आने पे लाइट्स बंद हो गई हैं। एक्चुअली ये उनका इनडायरेक्टली कहने का तरीका है कि मैं खुद ही इतना चमकता हूं, इसे लाइटों की क्या जरूरत है। तालियां हो जाए इस बात पे। तो देखिए, मैं आपसे अंधेरे में बात करूं, थोड़ी फ्लैश फ्लैश मारते रहो, उनको मेरी शक्ल दिखती रहनी चाहिए यार। वेल फर्स्टली थैंक यू सो मच, आप लोग सब यहाँ पे आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू डार मोशन पिक्चर्स, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अभी तक एज अ होस्ट सबको पसंद आता हूँ, अपनी अदाकारी दिखा पाऊँ। थैंक यू सौरभ सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझ में ये कॉन्फिडेंस दिखाया, आपका आशीर्वाद और आपका वो जलजीरा जो आपने मुझे पिलाया था, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ, मैं सौरभ सर को किसी और काम के लिए मिला था, और ये जब मुझे स्टोरी सुना रहे थे मिकी वायरस, तो उन्होंने मुझे बताया, पता है मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसका नाम है मिकी वायरस। तो मैं हंसने लग गया, कहते क्या हुआ? मैंने कहा सर मेरे घर का नाम मिकी है। तो कहते हैं अच्छा। फिर कहते हैं यार ये लौंडा जो है ना, ये दिल्ली का है, दिल्ली। इसने बोला मेरे घर का नाम मिकी है, मैंने कहा फेंक रहा है। हाँ, इन्होंने कहा फेंक रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। इन्होंने आगे सुनाया, कहते हैं कोई रैपिंग भी नहीं, गिफ्ट रैपिंग भी नहीं, है ना सर, ऐसे है ना कुछ, कोई कच्चा बिल भी नहीं, हो प्यार चाइना का माल है। इसमें एक और है, वो सुना दूं? वो बोला ना सुपर हिट। सुना दूं? वो बोला ना सर, नहीं सर मना कर रहे हैं यार पूरा। सर दूसरी फिल्म का सुना दूं? रैप, अच्छा वो बोला सर रैप का सुना दूं पक्का, आपकी परमिशन है? वेज वेज आज थर्सडे है। अच्छा वेज वाला ना, वेज रैप। सर साथ में पास्ता वास्ता सब लेंगे। अच्छा हाँ, इसमें ना एक रैप है जो मैंने किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। वेल रैप है अमेरिका वेख्या, लंदन वेख्या, वेख्या है जापान, जिथे भी चले जाओ मिलेगा इसे मुल्क दा समान। होना ही ये हाल है, आशिक एल दा बाल है, होना ही ये हाल है कि ये चाइना का माल, प्यार चाइना का माल है। क्या बात है, उन आंटी को पसंद है। प्यार चाइना का माल है, जय माता दी है, प्यार चाइना कमाल है। थैंक यू। ये झंकार बीच के साथ ज्यादा अच्छा सुनाई देता है। अभी आप डोंट वरी, ये ऐसा नहीं है जैसा इन्होंने। नहीं, ये मैंने सर अभी पीछे परफॉर्म किया था झनकार ऑर्केस्ट्रा में, उनके साथ मैं एज ए लीड सिंगर गया था, वहां पे परफॉर्म किया था दिल्ली में मुंडन पार्टी में, बहुत पसंद आया लोगों को। और हर कंट्री का अलग सॉन्ग है। वेल आई थिंक लाइट आ गई है, मैं शुरू हो जाऊं सर? सर मैं कब से इस दिन का वेट कर रहा था, मेरा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की बारी आई, बत्ती गुल हो गई, बताओ सीरियसली। ओके सर शुरू करूं? टेक वन एक्शन। देखिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ पे, एंड खास तौर पे डार मोशन पिक्चर्स, थैंक यू सर। आपने हौसला दिखाया मुझ में, आपको लगा मैं ये रोल कर सकता हूँ मिकी वायरस का, एंड स्पेशली थैंक यू सो मच सौरभ सर, आपने कॉन्फिडेंस दिखाया कि मैं मिकी का किरदार निभा सकता हूँ। और सौरभ सर से मेरी मुलाकात हुई थी, सॉरी मुझे रिपीट टेलीकास्ट देना पड़ रहा है, उनका रिकॉर्ड नहीं हुआ है। आप सुन के फिर भी वैसे इंजॉय करिएगा जैसे पहली बार ही सुन रहे हैं। देखिए सौरभ सर को जब मैं मिला था, मैं एक रेस्टोरेंट में मिला था, और वहां पे मैं इनसे मिला किसी और काम के लिए। इन्होंने मुझे सुनाया कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ मिकी वायरस। तो मैं हंसा, मैंने कहा यार सर मेरा भी घर का नाम मिकी है। तो कहते हैं फेंक रहा है यार। कहते हैं ये लड़का जो है वो मालवीय नगर का है, एंड जेनुअली मैं दिल्ली मालवीय नगर से ही हूँ। सो आई थिंक वो कहते हैं ना वो डेस्टिनी प्ले करती है, सो आई थिंक एक्चुअली ये डेस्टिनी थी। एंड मैं दिल से ये कहना चाहता हूँ, सभी बहुत मेहनत करते हैं, मैंने भी अपनी फिल्म में बहुत बहुत मेहनत करी है। आप लोगों ने मुझे एज अ होस्ट बहुत पसंद किया है, वही प्यार आप मुझे एज एन एक्टर भी दिखाएं। सो विद दैट थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। तालियां। And Manish is not the only Manish in the film. Manish Chaudhary ji, please आप यहाँ stage पे आए। ACP का role ये निभा रहे हैं फिल्म में। As we all know, he's been amazingly lauded with his performances in the past. Thank you so much for being here today, this evening. And Pooja Gupta आ जाइए stage पे। Okay, इनका प्यारा नाम चटनी है फिल्म में। And the actress of the film, Ellie Avram. Can you please come up on stage? The Greek goddess. प्यार ग्रीस का माल है, आइए। आया वड्डा। वाह आया वड्डा, ये थोड़ी बहुत पंजाबी सीख रही है। वेल एली, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू एवरीबॉडी? Um, I would like to say that I'm very, very excited to be here tonight, and I hope you guys loved my dance performance together with the two lovely girls.
And this is a very great thing for me because Bollywood, बचपन से Bollywood मेरा बड़ा सपना है. So this is really a dream come true for me. And Mickey Virus is a very nice movie. I sure you guys gonna enjoy it completely. And I would like to say, I would like to thank, in fact, Dar for giving me this opportunity and for having faith on me. And thank you, Saurabh sir, so much also for being such a lovely director. And I would like to thank Manish Paul, even though he's been pulling my leg since Not day literally, though. one. But Manish, I would like to thank you for Thank you. being very, for being very supportive. Seriously, since day one, and as many of you guys know, Manish is a very funny guy. So I've been laughing since day one. Matlab laughing my lungs out. And in fact, even Saurabh sir is very very funny. इतना हंस रही थी इसके लंग्स बाहर आ गए थे हमने वापस अंदर लगवाया. अरे नहीं, so yeah, I would like to say that I had a great experience, and I can guarantee that any actress that will work opposite Manish Paul, she will laugh a lot and have a great time. So yeah, ये वाला जरूर लगाइएगा. Thank you. actually he has paid me very well to say this thing. Thank you to the entire cast, the producers, and the writer director. May I please request you to step down as we're going to watch the trailer once again. Oh, okay.
पहले किसकी कसम खाई थी? यार फिल्म करने से पहले मैंने अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की कसम खाई थी कि मैं कसम से कहता हूँ मैं बहुत अच्छा काम करूंगा। हाँ। और उन्होंने वो हिम्मत दिखाई है। हाँ। तो मैं वही चाहता हूँ वो जो मैंने कसम खाई है उस पर मैं खरा उतरूं। नहीं, लेकिन आपके डायरेक्टर और राइटर ने इतने अच्छे मतलब डायलॉग लिखे हैं, लेकिन लगता है तुमने खुद बोले हैं, मतलब दिस इज सो यू। आधा हेलमेट खरीदा है, आधा क्या मतलब चाय पी ली उसकी, यू नो दैट्स सो यू। यार एक्चुअली क्या होता था, हम लोग सेट पे ना बड़ा डिस्कशंस होती थी, मतलब मस्ती करते रहते थे। कभी भी ऐसा सीरियस माहौल नहीं होगा सारे बैठे ओ यार ये लगाओ वो करो। वैसे तो कुछ नहीं, हम लोग एक्चुअल मस्ती में हमने एंजॉयमेंट करी है। सौरभ सर और मैं बैठ के सिर्फ बातें करते रहते थे और बात बात में ना एक वर्ड निकलता था, ओ ये वर्ड अच्छा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत से लोगों को नहीं पता होगा परवट्टे क्या होते हैं। किसको पता है यहाँ पे परवट्टे का मतलब क्या होता है? हाँ ये सर आपको पता है। देखो यहाँ पे बहुत से लोगों को नहीं पता परवट्टे मींस आईब्रोज। तो मैंने सर से ऐसी पहली मीटिंग में कहा था, मैंने कहा सर बात करते करते मेरे परवट्टे बड़े चढ़ते हैं। तो कहते परवट्टे क्या होते हैं। सो ऐसे बड़े सारे वर्ड्स हमने निकाले थे यार अर्चना। एंड व्हाट इज पेरेंटल कंट्रोल? यार वो तो आप देख रहे हो, उसको देख के स्विच ऑफ तो नहीं, तो अभी तो स्विच ऑफ हो रहा है, उसको ऑन करेंगे। एली, विल यू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज एंड वी हैव अ क्विक Q&A सेशन विद मनीष एंड यू, ओपन टू द मेंबर्स ऑफ मीडिया। प्लीज आपके सवाल जो हैं मनीष और एली से पूछें। अब आपने सुनाई थी, पर कहीं ना कहीं कोई और एक्टर था आपके दिमाग में या मनीष पॉल ही थे? नहीं, एक्टर तो एक्चुअली मैं खुद को सोच रहा था। आई वांटेड अ गुड लुकिंग गाय एंड थोड़ा पतला हो, थोड़ा लंबा हो, एंड आई थॉट वो तो मिलेगा नहीं और मैं करना नहीं चाहता था। सो आई थॉट आई विल टेक हिम। ऑन अ सीरियस नोट, सी मिकी वायरस वाज रिटन बट इट इवॉल्व व्हेन ही केम इन। जब मिकी आए उनके साथ कहानियां बनती गई। इनकी जिंदगी से हमने बहुत कुछ निकाला है, इनकी मस्तियों से बहुत कुछ निकाला है। तो मिकी और मनीष पॉल में बहुत डिफरेंस नहीं है। आई थिंक दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म आई गेस, बट एटलीस्ट इस फिल्म में तो ही इज यू गोइंग टू एंजॉय हिम कंप्लीटली। एंड इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जलेबी की तरह ट्विस्ट, जो आपको मिक्की के कई रूप आपने नहीं देखे, वो भी शायद देखने को मिलेंगे, इस साइड वाला भी और उस साइड वाला भी। मनीष, आप टीवी भी कर रहे हैं और आपका आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो व्हाट वाज योर जजेस रिएक्शन व्हेन when you know they came to know that you're doing a film and it's going to be launched today, मतलब the trailer is going to be launched? well they were all very very happy because मैंने उनको एक रफ कट था मेरे पास, मैंने उनको दिखाया था and they were very very happy. मैं एक्चुअली बहुत डर रहा था उनको दिखाने में because तीनों बहुत दिग्गज हैं और मैं अभी तक सिर्फ होस्टिंग करता हूँ, किसी ने मुझे एज सच एक्टिंग करते देखा नहीं है, तो मुझे बहुत डर था। बट थैंकफुली तीनों का बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है एंड आई होप इन तीनों का जो रिस्पॉन्स रहा है वही सबका रहे। Manish, we've seen you obviously hosting on TV, and you know you're very spontaneous with it. Even here today, you've been spontaneous with things, and in the trailer itself, you agreed that you know it's very much like you were in Delhi and etc. So, which genre do you think would be difficult for you to dabble with? Because this comes to you easy because maybe it's similar to your personality. 3D genre. 3D में एक्चुअली थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नो बट एक्चुअली नो सी इट्स माय फर्स्ट फिल्म, आई एम नोबडी टू सिट डाउन हियर एंड से मैं ये जॉनर की फिल्म करूंगा और ये जॉनर की नहीं करूंगा। आई एम एन एक्टर और एक एक्टर के लिए आई थिंक कोई जॉनर नहीं डिसाइड करना चाहिए, उसे वही काम करना चाहिए जो उसके पास आता है। और आई थिंक आपका काम देखने के बाद डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स वो डिसाइड करते हैं कि आप ये कर सकते हो और आप ये नहीं कर सकते। और बीच में कई ऐसे डायरेक्टर्स भी आते हैं जो कहते हैं इससे ये भी करवा के देखते हैं, ये भी कर सकता है। सो आई कम फ्रॉम दैट स्कूल। मैंने कभी नहीं सोचा मैं सिर्फ कॉमेडी करूंगा या मैं सिर्फ होस्टिंग करूंगा या मैं सिर्फ फिल्म्स करूंगा। मेरा एक ही थॉट हमेशा रहता है जो आई थिंक एंड तक रहना चाहिए। आई एम एन एंटरटेनर, मैं एंटरटेन करना चाहता हूँ, मीडियम कोई भी हो। I just like to add, people think that Manish can only do comedy or something. I think all myths will be broken after this film. Thank you, sir. Saurabh, talking about Manish is a well-known face. Talking about Ellie, where did you find her and कहाँ आपको मिली एली? एक्चुअली ये विरार के हमें लोकल स्टेशन पे मिली थी। ये वहाँ पे पासपोर्ट लेके कह रही थी इमिग्रेशन कहाँ है, तो इससे बताया गया बेटा इमिग्रेशन यहाँ नहीं होता, यहाँ से लोकल टिकट। सर वही वाला है ना ये? वो दूसरी लड़की थी पागल, ये बोरीवली वाली है। Yeah, Manish, Vijay Shankar here. Here, right here. Yeah, right here. Yeah. सर वो ट्रक की लाइटें लगी दिखी नहीं कोई बात नहीं। जी सर। Well, I'm Vijay Shankar. I'm from the media and artist as well. जी सर। Well, how do you look forward, you know, your future assignments after this movie, you know? Because I find you're quite expressive and as she said, you're quite spontaneous as well. Sir, I have a problem which people say old habits die hard. I say old habits don't die.
I've never done my homework in school. I used to go to the school and do my homework. मैं कभी plan नहीं करता. That's a problem I have. I've never planned anything. I never planned for Mickey Virus and never planned for my second film. So I think I'm nobody to plan anything. He's the one who plans, and they're the people who plan for actors. So I think ये इन्हीं का plan होगा कि मैं आगे क्या करूँगा. मुझे तो frankly अभी ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ से बाहर जाके कहाँ जाने वाला हूँ. So I never plan. मुझे जो आता है मैं बहुत spontaneous हूँ. मैं उसी चीज़ में चलता हूँ, and I think I would like to enjoy that. Yeah, and this is for Ellie. Yeah. Ellie, what would you like to say about your performance? I saw you as a dancer. We would like to see you as an actress as well. How would you look forward, to your assignments? Well, I've worked hard. Matlab, I've done my best. So I really, really hope that you guys will like my performance in Mickey Virus and really accept me as a new actress in Bollywood. So yeah, and really I can only thank Saurabh sir because I've completely just listened to his instructions and yeah. Hi, Manish here. Hi darling, how are you? Good, how are you? All good darling, yeah. मनीष, आपको टीवी पर देख के मैं हमेशा से चाहती कि आप एज अ हीरो आए. आपको देख के आज बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. पहले तो आपको आपकी विशेष जरूर कहीं ना कहीं काम करिए जो मैं फिल्म कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच फॉर दैट. ग्रेट. मनीष, आपकी कॉमेडी देख के मुझे बहुत पसंद है और मेरा मानना है कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं. फिर भी आपने अपने इस कैरेक्टर के लिए क्या क्या तैयारियां की? देखिए फ्रैंकली मैं ये नहीं कहूँगा मुझे बिल्कुल तैयारी नहीं करनी पड़ी. आई थिंक ये कहूँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ. तैयारी बिल्कुल करनी पड़ी बिकॉज मैं एक होस्ट रहा हूँ और मेरी आदत है मैं कैमरे में देख के बात करने लगता हूँ. तो डायलॉग यहाँ होता था, कई बार मैं इधर मुड़ जाता था कैमरे की तरफ. तो ये प्रॉब्लम थी. सौरभ सर ने बड़ी हेल्प करी है बिकॉज कई बार क्या होता है डायलॉग में एज अ होस्ट शायद कुछ झलकने लगता था, लेकिन उन चीज़ों पे वर्क करना पड़ा. सर ने मुझे पहले ही बताया था फिल्म में बहुत रनिंग है, कुछ एक्शन भी है, तो तुम्हें उसका ध्यान रखना है. मैं फिल्म ज्वाइन करने से पहले आई वॉज 84 kgs और जब मैंने फिल्म स्टार्ट करी थी शूट करनी आई वॉज 70 kgs. सो वो भी काफ़ी तैयारी थी बिकॉज सर ने मुझे कहा था 6 पैक बना ले. खुद तो बनाई नहीं, मुझे ही सारी मेहनत करवाई है इन्होंने. तो आई थिंक वो उस तरह की काफ़ी मेहनत करनी पड़ी. एक्टर्स के साथ कैसे सीन करना है, क्या होता है, वो थोड़ा एक डिफरेंट है. माहौल पूरा होता है. आई थिंक उसमें ढलने के लिए काफ़ी चीज़ें करनी पड़ी एंड आई रियली एंजॉयड द प्रोसेस. सौरभ सर, आपके लिए. एक सेकेंड, 6 पैक मैंने हीरोइन को बोला था, हीरो को नहीं बोला था. सौरभ जी, आपके लिए. थैंक यू. आई थिंक जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी, स्क्रिप्ट में दम है. आई थिंक सर ने वो हिम्मत दिखाई मुझ में कि यार तुम कर सकते हो, वो हौसला दिया. आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट था. आई थिंक दैट इज व्हाट वर्क्स, इज व्हाट आई थिंक. आगे तो भगवान ही मालिक है. हमने पूरी मेहनत करी है. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू. या बॉलीवुड में आप डेब्यू कर ही रहे हैं जी. तो कंपैरिजन्स के लिए तैयार है क्योंकि काफ़ी सारे टेलीविजन एक्टर्स डेब्यू मतलब फिल्में कर रहे हैं, हिंदी फिल्में, बी इट सुशांत सिंह और बी इट वरुण सोपती और आयुष्मान खुराना. सो कंपैरिजन्स के लिए तैयार हैं आप? देखिए कंपैरिजन तो मेरे दोस्त मेरे ड्राइवर के साथ भी करते थे, कहते वो गाड़ी अच्छी चलाता है. आई थिंक देखिए कंपैरिजन लाजमी है, लेकिन सीधी बात मैं इतनी कहना चाहता हूँ, हम सब दोस्त हैं. अगर हम सब टेलीविजन से आए हैं तो कंपैरिजन्स बनते हैं. बट उसमें आई थिंक हम लोग आपस में फ़ोन करके एक दूसरे को हंसते हैं, मजाक करते हैं उस बात का, लेकिन कभी भी किसी ने दिल पे नहीं लिया. बट कंपैरिजन्स होते हैं. आई थिंक हम लोग सब तैयार है कंपैरिजन्स के लिए. नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. Can we shift outside for one-on-one interviews? I'd like to thank Da Motion Pictures once again and our co-producers Trilogic Media. Thank you very much for supporting us in Mickey Virus and being there whenever we needed them. Thank you all. And especially I would like to thank one very special friend, RJ Archana Pania. Thank you so much Archana. एक्चुअली मैं बिल्कुल किस्मत से मिली है. सौरभ सर जो हैं उन्हें मैंने फ़ोन किया था. एक्चुअली मैं फिल्म्स देख रहा था, सोच रहा था फिल्म्स करूं. किसी ने मुझे सौरभ सर का नंबर दिया, मैंने जनरली बात करी उनसे. मैं मिलने गया था कि क्या प्रोसीजर होता है, कैसे करते हैं फिल्म, क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता. तो उन्होंने मुझे एक्चुअली मिकी वायरस की बताई. मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसका नाम है मिकी वायरस. और मैंने कहा सर एक्चुअली मेरा घर का नाम मिकी है. तो कहते हैं अरे वाह क्या बात है. कहते हैं और ये लड़का ना मालवीय नगर का. मैंने कहा सर मैं भी मालवीय नगर का हूँ. तो उन्हें लगा मैं मजाक कर रहा हूँ. खैर हमारा वो कॉन्वर्सेशन खत्म हुआ. उसके बाद फाइनली ही कॉल्ड मी अप आफ्टर 10 days और उन्होंने कहा यार मेरी फिल्म कर लो. मैंने कहा चलो ठीक है. एंड मैं स्क्रिप्ट सुनने गया था. मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई और ये एक छोटा सा प्रोसीजर था जिसके थ्रू मुझे ये फिल्म मिली. Manish, talking about your lead lady, Ellie, she is a new face for the darshakon ke liye बिल्कुल नई face रहेगी. तो
what do you have to say about that? आई थिंक दर्शकों के लिए नया फेस है. आई थिंक ये तो अच्छी बात है. जितने नए फेसेस आते हैं वो अच्छे ही हैं. एली कमाल की एक्ट्रेस है. कमाल का इसने काम किया है. कमाल की हिंदी बोली है. और पहले दिन जब मैं एली को मिला था मैं थोड़ा वो था, मैंने कहा यार शायद इसको हिंदी नहीं आती होगी. इसे हिंदी तब आती नहीं थी, बट ये इतने अच्छे डायलॉग बोल रही थी और मेरे डायलॉग्स पे रिएक्ट कर रही थी. मैंने कहा वाह क्या बात है. उसके बाद मैंने कहा अच्छा यू नो हिंदी. कहती नहीं. ऐसे तो तुम रिएक्ट कैसे कर रही हो. कह रही मैंने सब याद किया हुआ है. सो आई थिंक ये बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे लगी थी उस टाइम. एंड आई थिंक शी इज डन अ फैबुलस जॉब. यार फ्रैंकली बहुत मुश्किल नहीं था, बिकॉज मस्ती थी. मैं इंजॉय करता हूँ. लेकिन हाँ इस फिल्म में सिर्फ कॉमेडी नहीं है. कॉमेडी जनरली लोग कहते हैं मैं बड़ी आसानी से कर लेता हूँ. हालांकि कॉमेडी भी आसान नहीं होती, लेट मी टेल यू. बट इस फिल्म में रोमांस भी है, इसमें एक्शन भी है, इसमें थोड़ा सीरियस भी देखेंगे आप मुझे. तो आई थिंक बड़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे हाँ मुझे काम भी करना पड़ा. एंड आई होप मैंने अच्छे से काम किया हो, आप सबको पसंद आए. देखिए बेस्ट या वर्स्ट में कोई नहीं होता डिसाइड करने वाला. मुझे एक प्रोजेक्ट अच्छा लगा, मैंने उसे चूज़ किया है. मुझे जो मैंने फाइनल फिल्म देखी है मुझे बहुत अच्छी लगी है. आई होप दर्शकों को भी पसंद आए, बिकॉज आई थिंक हम एक्टर्स हैं, हमें एक अच्छा काम मिलता है, हम उसे और अच्छा करने की कोशिश करते हैं. आई थिंक एज एन एक्टर ये मेरी ड्यूटी है और वो मैंने अच्छे से निभाई है. मनीष, आपको लगता है आपके डायरेक्टर और आपकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है काफी मिलती जुलती है, तो फिल्म बनाने में आसानी है? यार ये आपने सही बात कही. मेरे डायरेक्टर और मेरे जो सेंस ऑफ ह्यूमर है काफ़ी सेम है. हम लोग खूब हंसते थे, मतलब हंस हंस के पागल हो जाते थे. एली को पागल कर देते थे हम हंसा के. और आई थिंक येस उसने काफ़ी हेल्प किया है, बिकॉज स्क्रिप्ट वाइज भी हम लोग बैठ के काफ़ी बातें थी जो इम्प्रोवाइज़ करते थे. काफ़ी चीज़ें अगर मैं इम्प्रोवाइज़ करता था सर को पसंद आती थी, उनको मेरा ह्यूमर समझ आता था. तो इट रियली वर्क फॉर अस. मनीष, जो आपका इमेज है एज ए कॉमेडियन, तो क्या आप उसको ब्रेक करना चाहेंगे आगे चल करके? देखिए मैं कोई भी इमेज ब्रेक करने वाला हूँ नहीं. मैं काम में बिलीव करता हूँ. जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैं एक एंटरटेनर हूँ. कोई भी मीडियम हो मैं उससे एंटरटेन करना चाहता हूँ. चाहे वो मेरी कॉमेडी हो, चाहे वो मेरा एक्शन हो, चाहे वो मेरा रोमांस हो, चाहे वो मेरा सीरियसनेस हो, जो भी हो लोगों को मज़ा आना चाहिए. इन टोटलिटी एक जो हमारा प्रोजेक्ट बना है मिकी वायरस, वो लोगों को पसंद आना चाहिए. सो वो मेरा एम. मुंबई आए थे, आप यही लेकर आए थे आपको एक्टर बनाना. तो कोई दिमाग में कोई आइडल होगा जैसे शाहरुख, सलमान, आमिर, अमिताभ, तो क्या आप उस मुकाम पर अपने आप को देखना चाहते हैं आने वाले सालों में, और कौन है वो आइडल? देखिए हर इंसान जो है वो अपने आप को अमिताभ बच्चन साहब के मुकाम पे देखना चाहता है. और मेरी माँ का बहुत बड़ा सपना है, वो कहती है मैं देखना चाहती हूँ तू जरूर हीरो बने और अमिताभ बच्चन के साथ खड़ा हो. वेल देखिए वो तो मुझे नहीं पता, वो मेरी किस्मत में होगा तो होगा. लेकिन हाँ उनके साथ अवार्ड नाइट्स में ही मैंने स्टेज शेयर किया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. जहाँ तक मुकाम की बात है, मैं किसकी तरह बनना चाहता हूँ मुझे कुछ नहीं पता. मैं मनीष पॉल हूँ. मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ और चाहता हूँ लोग मुझे हर रोल में पसंद करें. यही मेरा ड्रीम है. यार एली के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. एली जो है, एली ने मुझे अपनी कंट्री की बड़ी बातें बताई हैं और एली मुझे अपनी कंट्री लेके भी जाने वाली है जल्दी. हम वहाँ पे भी एक स्पेशल स्क्रीनिंग करने वाले हैं. और आई थिंक जहाँ तक अदाकारी का है, मैंने कहा एली ने बहुत अच्छा काम किया है. एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट. मनीष, विकी डोनर के लाइंस पे लग रही है विकी वायरस, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं यार एक्चुअली बिल्कुल भी विकी डोनर की लाइन पे नहीं है. हाँ वो विकी है और मैं मिकी हूँ. ये थोड़ी सी राइमिंग सिमिलैरिटी है. बाकी दोनों फिल्म्स की स्टोरी बिल्कुल अलग है. हम दोनों का काम बिल्कुल आपको अलग लगेगा जब आप देखेंगे. हाँ ये है आयुष्मान और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं. हम दोनों होस्ट रहे हैं. मैं अभी भी हूँ, आयुष्मान भी अभी भी है, और हम हमेशा होस्ट रहेंगे. हम होस्टिंग करते रहेंगे साथ साथ. तो आई थिंक वो सिमिलैरिटीज जो हैं और कंपैरिजन जो है वो होते रहेंगे, लेकिन इट्स ओके. आपसे जानना चाहेंगे आपको फिल्म कैसे बनी? Actually, I got recommended through Jittu Savlani. I had done a photo shoot with him, and he had recommended me to Saurabh sir. So I'm very grateful for that. अरे वाह, एली ने बोलना चाहिए कि लोग गिरने लग गए यार. Maybe the virus is entering them, no? So what happened? That is how I got the movie after 2 auditions, and sorry, I'm still not used to this, no? Acha, sorry. क्या? अच्छा फिर से? ओए, अच्छा. What I was saying is that I did a photo shoot with Jittu Savlani, sorry. And he in fact recommended me to Saurabh sir, so I'm very grateful for that. And I heard the script. I love the script because I felt that it was a new concept.
and Saurabh sir and Dar, they liked my performance and felt that yes, I'm the right girl for Kamani, and I'm very very grateful for that. So and I've done my best and my best in the movie, and I really hope that the audience will see that and accept me. मनीष कोई फेवरेट डायलॉग्स है फिल्म में जो आप हमेशा मतलब याद आ जाता है कि मम्मी यार बहुत सारे डायलॉग हैं। मैं जब कमानी को देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ अरे यार तुझे देख के ना मेरे दिमाग के तोते उड़ जाते हैं, मेरे दिमाग का ना पेरेंटल कंट्रोल स्विच ऑफ हो जाता है। तो आई थिंक ये डायलॉग जो मैंने एक्चुअल पढ़ा ना, मैं हंस के पागल हूँ। मैंने सर क्या लिखा है आपने यार, मतलब ऐसे डायलॉग्स हमने मज़ेदार बनाए हैं फिल्म के अंदर, जो मतलब आप सुनोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे हमारे वरुण बडोला हैं, वो कहते हैं सर हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ये हर गली कूचे के बाहर लिखा होता है हॉकर नॉट अलाउड हॉकर। तो यू नो इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें हैं जो आप इंजॉय करेंगे फिल्म। Ellie, आपकी पहली फिल्म, you have seen, you have exposed in the film, तो कोई apprehension थे जब आपको ये expose करने को बोला गया था फिल्म में? Sorry, मतलब? Did you have any problem exposing in the film? Oh, acha, nahi, as I said, I've heard the script and I really like the script, and since the script required it, then I was fine with it, because I believe as an actor you should just perform as the script is required. And obviously it was a little bit, you were a little bit tense or shy and all, but since we were having so much of fun, we were building up a very good respect with each other, and we became very comfortable with each other. So sorry again, I'm looking to the right. यार आप लोग राइट हाँ, so yeah, so I think it went quite good. मनीष, करण ने कोई स्क्रिप्ट ऑफर किया है? जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने ट्रेलर देख लिया है। देखिए करण सर और मैं आपको बताऊं, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। और एक चीज़ है, मैं करण सर से फिल्म की बात नहीं करता, मैंने उनसे फिल्म मांगने की कोशिश नहीं करी है। हाँ, बट करण सर ने खुद ही कहा है कि कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट आएगी, बिकॉज उन्होंने खुद कहा कि मैं तुम्हें वेस्ट नहीं करना चाहता कि तुम्हें कोई भी रोल दे दूँ। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी उनकी, और वो उस बात को रिस्पेक्ट करते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। करण सर के पास कोई अच्छी स्क्रिप्ट मेरे लायक है जो उनको लगे मैं अच्छे से निभा सकता हूँ। आई एम डेफिनेटली श्योर ही इज गोना गिव द फिल्म। थैंक यू सो मच।